नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां अमृत महोत्सव के मौके पर निकाली गई बाइक रैली, कहां शॉर्ट सर्किट से फसल में लगी आग, कहां झोपड़ी में अज्ञात कारणों से लगी आग जिसमें 3 लोग हुए घायल। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। गुजरात बरोडा के वाघोडिया युवा मोर्चा द्वारा आज 75वां अमृत महोत्सव अंतर्गत बाइक रैली निकाली गई। इसमें युवाओं द्वारा मोर्चा, जिला कारोबारी अध्यक्ष और प्रमुख और कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। भारत माता की जय। आज रोज तारीख 9 शनिवार रोज 75 आज़ादी का अमृत महोत्सव निमित्ते જ્યારે પ્રદેશ અધ્યક્ષ યુવા મોરચાના ડૉક્ટર પ્રશાંતભાઈ કોરટ 75 બાઇક લઈને ગાંધીનગરથી પ્રસ્થાન આખા ગુજરાત પ્રદેશમાં ફરવાના હોય ત્યારે આજરોજ વાઘોડિયા યુવા મોરચા દ્વારા વાઘોડિયા ખાતેથી રૂટ પ્રમાણે થઈને જરોજ સમાપ્તિ એ રીતે યુવા મોરચા દ્વારા બાઇક રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। એમાં 75થી વધુ કાર્યકર્તાઓ બાઇક લઈને નીકળવાના છે। એમાં પાર્ટીના પ્રમુખ સુરેશભાઈ, ઉપપ્રમુખ કુંદન કાકા, અમારા વડીલ उत्सवभाई परीख, महामंत्री जिल्लाना युवा मोर्चाना जयभाई जोशी ए बधाना सहकारथी आज आ रेलीनुं अमे आयोजन कर्युं छे, जेमां बधा पधारेल मारा युवा प्रमुखों अने बधानुं हूँ दिलथी अभिवादन करूँ छूँ। खूब खूब आभार। भारत माता की जय। गुजरात से सीनू संवाददाता हुसैन मंसूरी की रिपोर्ट। कानपुर देहात के तहसील बोगनीपुर के किसान की फसल टूटे हुए तार से जलने वाली आग निकल गई। जलती फसल देख मौजूद पड़ोसी किसानों ने अग्निशमन केंद्र पर सूचना दी। सूचना पाते ही दमकल व उसके बहादुर कर्मी तत्काल प्रभाव से पहुंचे। काफी समय तक प्रयत्नशील रहकर आग पर काबू पा सके। आग इतना विकराल रूप धारण कर चुकी थी कि जब तक दमकल कर्मी पहुंचे तब तक 20 बीघे की फसल जलकर राख हो चुकी थी। कानपुर देहात से सीनू संवाददाता यादवेंद्र यादव की रिपोर्ट। कुशीनगर के खड्डा थाना क्षेत्र के गांव हथिया में गुरुवार की देर रात ब्रह्मा यादव की झोपड़ी में अज्ञात कारणों से लगी आग में एलपीजी सिलेंडर फटने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि आग बुझा रहे 3 अन्य लोग आंशिक रूप से झुलस गए। गंभीर रूप से झुलसे एक का इलाज मेडिकल कॉलेज गोरखपुर व दूसरे व्यक्ति का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। इस वक्त मौजूद हैं कुशीनगर के खड्डा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा हथिया में, और यहाँ पे आग लगा था बीफे करीब 7 तारीख को रात में लगा था। और यहाँ पर मौजूद हैं हथिया ग्राम सभा में और बात करेंगे परिजनों से कि कैसे आग लगा है और कैसे क्या हुआ था। चाचा, क्या नाम है आपका? रामप्रीत नाम है। ये आग जो लगा है कैसे लगा था? अब हमने का सुतल नहीं जा, हमने का नहीं जाना था नहीं जा। अब उठ के नहीं जा तो तन जा आग लागल बा तो बुतावा लग नहीं जा तो गैस सिलेंडर वही से लाग गई, लड़का बेहोश हो गई, जर गई बाड़ा को। अच्छा, आपका आग जो आग लगा है आपको पता नहीं है कि कैसे आग? हाँ। अच्छा, आपको लड़का भी जर गई। कैसे जरल है? कौन लोग जरे हैं? 5 जन जरल माना, बाकी 2 जन है। 5 जन जरल बने, बाकी 2 जन हॉस्पिटल बना। क्या नाम है चाचा आपका? रामप्रीत। हाँ। तो आपका लड़का जो जरल बने, हाँ, तो कौन जाना जरल वाले लोग? एगो हमार लड़का। क्या नाम है उनके? भिक्खम नाम है। हाँ। अच्छा, तो खड्डा तू कहाँ स्वास्थ्य केंद्र पर गई कहाँ भाई? रिफर कर दी। अच्छा, वहाँ से रिफर हो गई? हाँ। कहाँ बाने रिफर? पड़ावना। हाँ। जिला पर? हाँ। अच्छा, दवा चलता, इलाज चलता? हाँ, दिया चलता। और जरल लगा और नरसिंह जरल। अच्छा, उनका क्या नाम है? नरसिंह नाम है। हाँ। तो आग बुतावत में गैस सिलेंडर रहल फाट गई। हाँ, वो जरल बना वही। तो 112 नंबर आई लड़का, 112 नंबर आई लड़का। हाँ। कुछ बोलना नहीं हो जैसा सुन सारी का चली गई। अच्छा, जो जिला पर भर्ती बने लड़का तो का इलाज चलता? हाँ। ठीक बने कुछ। अच्छा, वहाँ से रिफर भी हो? हाँ, करत रहला का भइल है तो घूस हाथ देहला लो। अच्छा, तो मतलब वही जगह रख लगा। अच्छा, वही जबान है। हाँ। अच्छा, तो निकबाल आइल ना क्या? हाँ, लखवालो आइल। अच्छा, तो का बताओ ना, लिख के कुछ लिख ले गई लगभग। हमसे कुछ कहला ना है, लिख गए निशान सामने तहरीर दियाइल बतना है थाने पे? हाँ, तहरीर दियाइल बतना है। अब ये कुछ हमने नहीं चीज़ ज्यादा माने अब तार ज़्यादा नुकसान हो गया। हाँ। अच्छा, पैसा सुरक्षा नहीं, हम पैसा नहीं रहा।
अच्छा, जो नुकसान सामान वामान लगभग कितना का नुकसान भइल बा? आई का कुल बाटे ये कुल कितना का नुकसान लगभग? अब जितना होगा वो गैस सिलेंडर रहा तो गैस सिलेंडर चली ज्यादा नुकसान ताल लइका हाँ, देह हाँ। जरल बा हाँ। का अभी इलाज चलता हाँ। का संभावना बा का बचले के कौनो हमें नाकती हूँ तो खुलते नहीं है। ज्यादा जल गई बना? हाँ कुशीनगर से सीनू संवाददाता मोहम्मद अहमद के साथ अमन तिवारी की रिपोर्ट। मिर्जापुर अरोरा नगर के पुराने पोखरे पर आज रात शीतला माता मंदिर परिसर में दोनों तरफ नवनिर्माण प्रवेश द्वार से एक छोर से दूसरी छोर तक लाइटनिंग की सजावट से जगमगा रहा था मां शीतला मंदिर। वहीं माता का श्रृंगार किया गया और भव्य जागरण भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से आए कलाकारों ने समा बांध दिया। इस अवसर पर नगर के सभी भक्तों ने भजन का लुत्फ उठाया। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में माता पिता की मौत के बाद मायके की जमीन पर आरोपियों द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है। 3 बहनों के हिस्से की जमीन को आरोपी हड़पना चाहता है। शनिवार को तीनों पीड़ित बहनें पट्टी कोतवाली पहुंची और मामले में शिकायत दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की मांग की। क्या नाम है आपका? संगीता सरोज। पति का? अखिलेश कुमार सरोज। आप लोग कोतवाली आए हैं इस समय, क्या है मामला पूरा बताएं। सर मामला ये है कि हमारे पिताजी राम दुलार सरोज हैं जी जी। हम 3 लड़कियां हैं। अच्छा, आप तीनों हैं? हम तीनों हैं। क्या नाम है इनका? मनीषा सरोज। आपका? मनीषा। अच्छा, आप तीनों बहन हैं। तो क्या हुआ, घटना क्या हुआ? माता को पिताजी खत्म हो गए थे तो माता जी को कैंसर हुआ था जी। तो उनका भी इलाज कराते समय वो भी खत्म हो गई। तो जी। हम लोग अपने अपने घर अपने बच्चों के लालन पालन कर रहे हैं जी लेकिन जो है अब यहाँ जो दशरथपुर में जो जमीन है हमारे लोग की जी, वो जी। हमारे जो चाचा हैं उनके 3 लड़के हैं जी। जो चाचा भी कब्जिया रहे हैं उनको। आपकी जमीन को जी। सब कब्जा कर ले रहे जी, हैं? कब्जा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मेरे भाई नहीं है ना। जी जी, आप हाँ, हम आप अकेले भाई हैं। नहीं, आप तीनों सिर्फ अपने माँ बाप के सिर्फ बहन हैं। जी, 3 तो लगभग तो कितनी मेरे जमीन चाचा कह रहे होगी? हैं कि मेरे भाई नहीं है। अच्छा, जमीन हम अकेले कितना हैं, है? किसी को नहीं देंगे अपनी जमीन। जमीन खेत हम लोगों के नाम है। जी जी। घर में जो है उन लोगों को दिए थे अच्छा तो एक में ताला वाला बंद कर दिए हैं, आते जाते रहते हैं। और जी। जो और झगड़ा है जहाँ वो लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं उसको डॉक्टर को दिए हैं भाड़े पे। जी, तो जी। डॉक्टर के निकाल करके उसको तोड़ फोड़ रहे हैं। गए रोकने गए तो कहें कैसे तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है। अच्छा, मारने पीटने के लिए हाँ, दौड़ा हाँ, दिए? बोलने देने लगे। 112 भी बुलवाए थे झगड़ा उगड़ा अच्छा, करने मौके का। पुलिस गई थी हाँ, झगड़ा हाँ, होने पर? तो आप लोग मारे पीटे भी हैं? हाँ, नहीं मारे नहीं है, गाली दिलवाए। गुप्ता दिए हैं? हाँ, कहें कि यहाँ तुम्हारा और धमकी भी दिए हैं कुछ? जाओ डीएमएसपी बुला लाओ। हम बनाएंगे। कहें जाओ जिसको बुलाना डीएम जान से मारने की धमकी दिए हैं? एसपी को बुला लाओ। जान से मारने की धमकी दिए हैं ना? बोल रहे हैं कि हम मत आओगी तो यहाँ से जान से मार डालेंगे। अच्छा, हम वही मत आपको धमकी मिल रहा है। तीसरी शिकायत करने के लिए आप कोतवाली आए हैं? प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। जनपद बुलंदशहर के तहसील डिबाई क्षेत्र के थाना नरौरा में अंतर्राज्यीय ई रिक्शा चोर गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी के 10 ई रिक्शा पुलिस ने बरामद किए हैं। आरोपियों के कब्जे से 2 देसी तमंचे, 4 कारतूस और 1 चाकू भी बरामद किया गया है। ये सब ये 10 ई रिक्शाज पकड़े गए हैं। क्या है मामला पूरा? आज सुबह प्रातः 4:30 बजे मुखबिर की सूचना के बाद थाना अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक टीम गठित हुई थी, जिसने सुबह 4:30 बजे 3 अभियुक्त 2 चोरी के ई रिक्शा के साथ हमी चौराहे पर गिरफ्तार किए। उनकी पहचान के बाद 8 चोरी के ई रिक्शा राजघाट नरोरा के मोक्ष धाम के पीछे बड़ी काली गली से जब्त किए गए पुलिस द्वारा, जिसमें 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से चोरी की 10 ई रिक्शा, 2 तमंचा, 4 जिंदा कारतूस, 1 चाकू नाजायज बरामद हुआ है। अभियुक्तगणों से पूछताछ की और हमने अपने रिकॉर्ड से पता किया कि 8 चोरी की ई रिक्शाओं की तस्दीक हो चुकी है। ये ई रिक्शा गाजियाबाद, बुलंदशहर, नोएडा, दिल्ली, नरोरा, डिबाई के क्षेत्रों से चुराए गए, जिनमें से बाकी जो 2 ई रिक्शा हैं उनके बारे में इन्होंने बताया है कि इन्होंने अहमदगढ़ और डिबाई के क्षेत्र से चुराए गए। अब माल मुकदमा और अभियुक्तों के साथ आगे की अग्रिम कार्रवाई पुलिस द्वारा न्यायालय के आदेश अनुसार की जाएगी। और भी उम्मीद है कि इनसे और भी बरामदगी की उम्मीद है क्या? और भी पूछताछ करी जा रही है और थानों से संपर्क किया जा रहा है कि अगर किसी के पास ऐसी कोई सूचना होती है तो इनसे अग्रिम पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा करेगी। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। कुशीनगर सांसद विजय कुमार दुबे ने ब्लॉक मुख्यालय खड्डा में दिया एमएलसी का वोट, भारी बहुमत से जिताने की अपील की। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख खड्डा शशांक दुबे, जिलाध्यक्ष प्रधान संघ कुशीनगर संतोष मणि त्रिपाठी आदि लोग उपस्थित रहे। कुशीनगर से सीनू संवाददाता हरिओम तिवारी की रिपोर्ट।
प्रतापगढ़ में 4 दिन से गायब अर्धविषुक्त का शव गांव के बाहर कुएं में उतराता मिला है। परिजनों ने शव की पहचान की है, वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपका मेरा नाम माता प्रसाद है सर। पिता का नाम श्री राम। अच्छा, गांव महारूपुर है। क्या हुआ है? आप लोग कोतवाली आए हैं, क्या घटना हुई है? सर वो रात में मतलब हम लोगों को मालूम चला, हाँ। मेरा भाई कुएं में कूद के उसके बाद अपनी जान दे दी। क्या नाम था भाई का? सर रमेश कुमार सर। कितने वर्ष का था? कितने साल का था? सर मैं उनसे छोटा हूँ सर, मेरे को नहीं मालूम। लगभग शादी उदी हुई थी उसकी? यस सर, 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। यस सर। किस कारण से कुएं में गिरे, ये जानकारी आप लोग नहीं है? नहीं सर, वो बीवी के टेंशन से वो अच्छा, पत्नी से नशा भी करते थे ना। नशा भी करते थे और पत्नी से विवाद हुआ था। सर। तो इसकी सूचना कोतवाली में दिए थे। यस सर। पुलिस गई थी मौके पे, लाश को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेजा है। महारूपुर गांव के रहने वाले हैं ना? अच्छा, कितने भाई हो आप? सर 3 भाई। सबसे बड़ा वो जो जिसकी? नहीं, सबसे बड़ा अखिलेश कुमार, फिर उसके बाद नहीं। अच्छा, सबका नाम बताओ। अखिलेश कुमार हो गए सबसे बड़े। रमेश कुमार, माता प्रसाद। अच्छा, और सर। तुम? माता प्रसाद। यस सर। अच्छा, तो पुलिस मौके पर गई थी? यस सर। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के NH 52 पर एक अज्ञात मृतक की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक के सर पर चोटों के निशान हैं। प्रतीत हो रहा है कि किसी ने हत्या कर छोड़ा है। हत्या की आशंका जताई जा रही है। हादसा हाईवे को कावता कस्बे के पास पुलिया के समीप हुआ है। सूचना मिलने पर सुनेरा पुलिस व FSL टीम मौके पर पहुंची है। मृतक के पास से कुछ कागजात मिले हैं, जिसमें वह पालडी गाँव का रहने वाला बताया जा रहा है। पुगावता पुल के पास सरकारी ज़मीन पर पड़ा हुआ है, उस पर सिर पे चोटों के निशान है। मौके पे पहुंचकर देखा तो पास में पड़े हुए बैग से ये पता चला कि मृतक का नाम संभवतः रमेश पिता शोभाराम बंजारा निवासी काली सिंध बेरछा थाने क्षेत्र का है, जिसके बारे में पता करने पर गांव से पता लगा कि वो कल सुबह 10 बजे सारंगपुर किसी रेस्टोरेंट में काम करने के लिए निकला था। प्रथम दृष्टया पे FSL अधिकारी और फिंगरप्रिंट को बुलाने पर यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने उसकी हत्या करके शव को वहाँ छोड़ा है। मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है, जिसमें जांच की जा रही है। शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार कर प्रकरण का निराकरण किया जाएगा। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता राजकुमार धाकड़ की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।